हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन। और इसमें हम लोग, क्योंकि जैसा आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इसका मेथड भी डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला मेथड जो हम लोग डिस्कस किए थे वो फैक्टर मेथड था। फिर सेकंड देखे थे कि कैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तीसरा हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग सम टू प्रोडक्ट मेथड या फिर क्वाड्रेटिक मेथड को या फिर प्रोडक्ट टू सम मेथड को हम लोग लगा सकते हैं। तो ये अभी 5 मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग सिक्स नंबर मेथड जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये जो क्वेश्चन बनेगा ये इसी मेथड पर बनेगा। ठीक, जैसे 6 नंबर देख लेते हैं। तो मान लो अगर क्वेश्चन तुम्हारा इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c, यानी कि क्वेश्चन तुम्हारा अगर इस फॉर्म में रहा तो हम लोग क्या करेंगे, सुनो, इसका और स्क्वायर का रूट, ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट से क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, देखो ए साइन एक्स, यानी कि यहाँ पर हम लोग रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ भी सेम क्या कर देंगे, बी के साथ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, और ये तो cos x ही रह जाएगा, और ये यहाँ भी c रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक ये आप लोगों को विजिबल होगा। ठीक, अगर नहीं है तो इधर जान लीजिए क्या लिखा हुआ है, c बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यानी कि सिंपली आपको इसको जो है वो दोनों से डिवाइड कर देना, दोनों तरफ। ठीक, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ठीक, ऐसे में आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होने में बड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक, और ये जो है, अच्छा पहले हम लोग इसको क्वेश्चन देके अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग इस फॉर्म को यूज़ करेगा। ठीक, तो अभी देखो क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि आपको यहाँ दिया हुआ है। ठीक, यानी कि अब देखो क्वेश्चन क्या है इसी फॉर्म में। तो देखो मान लो ये a साइन एक्स है, अब थीटा की जगह मान लो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, तो ये a साइन एक्स और ये b कॉस एक्स और इज इक्वल टू c है। ठीक, तो जब भी इस फॉर्म का आपको क्वेश्चन दिखे, आप क्या करो, इसका अलग से क्या निकाल लो, पहले तो यानी कि 1 का स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, उसके बाद रूट 3 का स्क्वायर कर लो और रूट कर दो, जो वैल्यू आएगा, ठीक, यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस 3 यानी कि रूट 4 यानी कि 2 आएगा। ठीक, 2 से आप क्या करो, डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो रूट 3/2, सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं, बोथ साइड क्या कर देना, हमको डिवाइड कर देना है। तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस, अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं था तो क्या था, 1 था, तो 1/2 इज इक्वल टू रूट 3/2। तो देखिए हम क्या किए, सारे से डिवाइड कर दिए। अब देखो, अब हम लोग बस सिंपली इसको क्या कर देना है, अच्छा देखो कॉस में रूट 3/2 कब आता है, तो कॉस π/6 में आता है। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और 1/2 कब आता है, तो ये भी साइन π/6 में आता है। ठीक है, साइन π/6 में आता है, इनटू यहाँ क्या बच जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा, और यहाँ पर रूट 3/2 रह जाएगा। ठीक, तो अगर तुम देखो, जनरली तुम इसको साइन में भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कॉस में ही लो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक, कॉस में लोगे ज़्यादा बेटर, क्योंकि फॉर्मूला लगाने में तुमको इजी होगा। जैसे देखो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो कॉस π/6 माइनस थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि कॉस में रूट 3/2 कब आता है, तो कॉस π/6 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/6 में आता है। ठीक है, 30 डिग्री में आता है रूट 3/2। अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा वाला, और हम लोग यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, π/6 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा यहाँ पर क्या है, ये π/6 है, तो अल्फा की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, एक बार π/6 रख देंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग जनरली थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, अगर थीटा हम लोग निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, π/6। ठीक, ये सारी चीज़ को तुम क्या कर दो, इधर कर दो। ठीक है, तो 2n पाई प्लस माइनस π/6। ठीक, और ये एक बार प्लस π/6,
ठीक, तो यहाँ से फाइनली थीटा क्या हो जाएगा, तो एक बार प्लस के लिए सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस के लिए सॉल्व करेंगे। तो जब प्लस के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस वाला साइन लेंगे, तो π/6 प्लस π/6 यानी कि 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं π/3, यानी कि एक जब पॉजिटिव लिए तो ये आया और निगेटिव लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक बार थीटा क्या आ जाएगा 2nπ। तो यहाँ था मेरा जनरल सॉल्यूशन, यही दोनों आंसर। ठीक है, तो हम लोग देख लिए इस फॉर्म को। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। अभी हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे इस पर, ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, सॉल्व √2 sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी ये फॉर्म है, बस आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, तो हम इसको लिख सकते हैं √2 cos थीटा sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, और यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1। यहाँ से एलसीएम ले लोगे आप cos थीटा का तो क्या हो जाएगा √2 प्लस साइन थीटा, और जो एलसीएम लोगे वो cos थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल। अब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2। अब ये भी बन गया वही फॉर्म। अब बीच में माइनस है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, माइनस तुम यहाँ भी ले सकते हो। अब देखो इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दो और 1 का स्क्वायर कर दो और रूट ले लो, यानी कि √2 आ जाएगा। अब क्या करो तुम √2 से सारे इसमें डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/√2 साइन थीटा, यहाँ से √2/√2। ठीक, अब यहाँ पर 1/√2 कब हो जाएगा तो cos π/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस 1/√2 कब आता है साइन में, तो साइन π/4, और ये हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा। ठीक, यहाँ से √2 क्या हो गया तुम्हारा कैंसिल, यानी कि बच क्या गया 1। अब देखो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, इसका क्या फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी। ठीक, cos a प्लस बी होता है इज इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा। तो अब ध्यान दो cos में 1 कब आता है, तो हम आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताए हैं जब थीटा क्या हो, यानी कि ये वैल्यू 2nπ के इक्वल हो। किसके इक्वल हो 2nπ के इक्वल हो। ठीक, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 2nπ माइनस π/4। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नेमसेट में पूछ सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म क्या है 7 नंबर, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग जो यूज करेंगे वो कौन सा मेथड यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बोलोगे भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखो समझो यहाँ पर। ठीक, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, इस फॉर्म में जो भी दिखे उसको हम लोग को टी मान लेना है। क्या मान लेना है टी मान लेना है, सिंपल टी मान लेना है। ठीक, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करने से होगा क्या, चाहे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिखे, चाहे तुम्हारा साइन माइनस कॉस एक्स दिखे। ठीक है, हम लोग को क्या कर लेना है उसको टी मान लेना है और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक, हम दोनों साथ ही लेके चल रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और यहाँ इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक, और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक, तो देखो जब प्लस वाला चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे, या फिर ऐसा करो तुम प्लस ही लेके चलो अभी। ठीक है, सिंपल प्लस ही लेके चलो। ठीक, तो यहाँ से हम लोग साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू क्या निकाल लेंगे बोलो
ये 1 उधर जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो देखो, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट क्या करना है, सबसे पहले इसको टी मान लेना है, यहाँ कि क्वेश्चन जब भी तुमको इस फॉर्म में देखे टी मान लेना है, और यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी तुमको साइन एक्स और कॉस एक्स का वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1/2, ये भी तुमको क्वेश्चन में मिल जाएगा, और यहाँ पर इसका वैल्यू ये रख देना। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इजी वे में सॉल्यूशन देख पाएंगे इसका। ठीक, और अगर यही चीज माइनस में रहे, समझो यही चीज अगर माइनस में रहे तो यहां तक तो सेम आएगा। ठीक है, यहां तक तो सेम आएगा, टी स्क्वायर। उसके बाद हम लोग यहां से क्या करेंगे, यहां से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा बोलो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसमें मिलाना मत। ठीक, 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो अब हमको ये सब्स्टिट्यूट करना है। ध्यान रहे, प्लस वाले को भी टी मानेंगे, माइनस वाले को भी टी मानेंगे। यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक, और यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक, जैसे अभी हम लोग देखो इसको क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, जैसे यहाँ दिया हुआ है। ठीक, अब देखो, क्या हम इस दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखोगे तुरंत क्लियर हो जाएगा। और क्या हम इस साइन 2x को लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो, हम इसीलिए इतना फॉर्म बता रहे हैं ताकि तुम क्वेश्चन देखते के साथ पकड़ लो कौन सा फॉर्म है और आराम से उसको सॉल्व कर दो। ठीक, +1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स को यहां पर टी मान लेते हैं। ठीक, तो साइन एक्स को जब टी मान लेंगे तो यहां से साइन एक्स, क्योंकि प्लस में है तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो, देखो क्या निकाले वहां पर, टी स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि साइन एक्स की जगह टी सब्स्टिट्यूट करते हैं और साइन एक्स कॉस एक्स की जगह टी स्क्वायर माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा प्लस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू क्या है, देख लो क्या है, टी स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक, और बच जाएगा क्या, +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो बच जाएगा क्या, टी स्क्वायर माइनस 1 +1 इज इक्वल टू 0। तो 1 से 1 कैंसिल। अब यहाँ टी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 + टी। ठीक है, 1 + टी इज इक्वल टू 0, यही ना बचेगा। तो एक बार टी तुम्हारा 0 हो जाएगा और एक बार 1 + टी जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब टी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या रखे हैं, अब बस उसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि अब तो सॉल्व हो ही गया। ठीक, अब यहाँ पर भी रख देते हैं, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 1, और टी का वैल्यू क्या रखा जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स प्लस और यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमको इसको सॉल्व करके जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ से देखो हम थोड़ा सा हम इजी कर सकते हैं क्वेश्चन को, कैसे, ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और देखो, और ये कॉस एक्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1। ठीक, अब देखो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan x। ठीक है, क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू -1। ठीक, अब देखो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर तुम इसको निकालो तो tan x इज इक्वल टू, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, ये जैसे मान लो tan π/4 है इसका वैल्यू। ठीक, और tan x इज इक्वल, यानी कि अब ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan -π/4 बिल्कुल हो जाएगा। और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n पाई, ठीक, माइनस अल्फा होता है प्लस अल्फा, लेकिन ये अल्फा क्योंकि माइनस में तो यहाँ एक ये आ गया। ठीक, अब इसका बात करते हैं। तो अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये पिछला फॉर्म वाला है, बोलोगे भैया ये a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू सी फॉर्म वाला है। तो हम बताए थे क्या, यहाँ जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके रूट कर दो। ठीक, रूट में ले लो। ठीक, तो यहाँ से अगर रूट में लोगे तो क्या आ जाएगा, 1/√2 है कि नहीं, 1 देख लो करके। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दी। ठीक,
अब देखो ये क्या है, साइन पाई बाई 4 है, और ये साइन एक्स, और यहाँ पर ये क्या है, कॉस पाई बाई 4, और ये क्या है, कॉस एक्स। और 1/√2 कब आता है, तो अभी इसको 1/√2 ही छोड़ दो, आगे देखते हैं इसका। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी। ठीक, कॉस ए माइनस बी किसी को भी ले लो, चलो एक्स माइनस पाई बाई 4 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1/√2। अब देखो कॉस में 1/√2 कब आता है, तो कॉस पाई बाई 4 में। ठीक, अब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, फॉर्मूला तो याद हो गई, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है, पाई बाई 4। ठीक, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब एक बार यहां से पॉजिटिव के लिए निकाल लो, पॉजिटिव के लिए निकालोगे तो क्या आएगा, 2n पाई, ठीक, ये पॉजिटिव है तो ये भी उधर जाएगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 2, और एक बार निगेटिव के लिए 2n पाई, तो एक ये और एक ये, फाइनल आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक, तो इस क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको नोट कर लो। तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है, 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो अब देखो यहां से भी ध्यान से देखो, यहां अगर 3 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बिल्कुल। और यहां पर अब साइन 3x का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब, सॉरी 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और प्लस हटा दो तो ब्रैकेट भी हटा दो क्योंकि प्लस है, और यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट पड़ेगा ही पड़ेगा, तो कॉस 3x का फॉर्मूला लगा दो, 4 कॉस क्यूब एक्स, फॉर्मूला आई होप कि आप लोग को याद होगा, माइनस 3 कॉस एक्स। अच्छा देखो अगर ये माइनस हटाओगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट का भी काम खत्म। ठीक, और यहाँ भी अभी 3 कॉमन मत लो, 3 ऐसे ही छोड़ दो। ठीक, अब देखो 3 साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स, 6 साइन एक्स, 3 कॉस एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, 6 कॉस एक्स, और यहां बजाया क्या, 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स। ठीक, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से 6 कॉमन ले लिए, यहां से 4 कॉमन ले लिए, -4 कॉमन ले लिए। तो अब देखो बोले भैया ये तो आसान है, इसको टी मान लेंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे, इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब पर ब्रेक कर दो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, a प्लस बी होल, ठीक, माइनस 3ab यानी कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, इसको मिटा दे रहे, इसका काम तो खत्म हो गया, a प्लस बी। देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन, यानी कि सारा जो जो हम लोग चाहते थे वो टर्म आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको टी लेट कर लेते हैं, या टी के अलावा तुम कुछ और भी मान सकते हो, और यहां से अगर वैल्यू निकाल लेंगे साइन एक्स कॉस एक्स का, तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक, इसको बार बार सॉल्व करके मत निकालो, इसको याद ही रख लेना। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा 60 माइनस 4 टी माइनस 3 इंटू, यहां क्या हो जाएगा बोलो, साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू क्या है। ठीक, अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या वैल्यू है, टी। अच्छा एक मिनट, हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं, एक चीज छोड़ रहे हैं इस इक्वेशन में, इज इक्वल टू 0 है, क्या है, इज इक्वल टू 0 है, यहां पर
हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ दिए, इज इक्वल टू 0 और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। चलो कोई बात नहीं, इज इक्वल टू 0 है, ठीक, इज इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ मिस करेंगे, यहाँ पर क्यूब होगा, क्या होगा, पावर 3 होगा, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, तुम्हारा क्यूब लग जाएगा, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 60 माइनस 40 क्यूब, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, अच्छा 12 और 2 यानी कि यहाँ 6 हो जाएगा, कट जाएगा, टी स्क्वायर -1, ये टी बच जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करें, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 4t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर, ठीक, सॉरी 6t स्क्वायर, और ये भी t मल्टीप्लाई होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा -60, है कि नहीं, इससे भी और इससे भी, यानी कि दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ इससे भी और इससे भी, सेम इसको भी, इससे भी और इससे भी, ठीक, 0, ये तो खत्म। और यहाँ क्या हो जाएगा, 2t क्यूब इज इक्वल टू 0, यानी कि t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, t का वैल्यू क्या है, देखो कितना क्वेश्चन इजी हो गया, और यहाँ से हम लोग जानते हैं इसको सॉल्व करना। साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, 10, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 10 पाई बाई 4, यही माइनस अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक। ये था इसका क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए।